हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र की जो अब स्थिति बनने वाली है वो अच्छी नहीं है। कहा जाए कि इनकी अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और ये पीड़ित होने वाले हैं। क्या कैसे प्रभाव होंगे और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। शुक्र क्योंकि पैसा का आधिपत्य रखते हैं, क्या कैसी फाइनेंस की स्थिति होगी, सुखों में, आपके मैरिज लाइफ, आपके लव लाइफ, आपके लग्जरी में, आपके जीवन में, प्रेम में, हर एक ऐसे काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं या चीज़ें हैं उनका आधिपत्य शुक्र रखते हैं। जितना भी सुख साधन आप घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि देखते हैं तो सब शुक्र के आधिपत्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सभी में किस में क्या प्रभाव डालेंगे ये जानेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन कन्या राशि में करने जा रहे हैं। कन्या राशि में जब ये जाते हैं तो पीड़ित अवस्था, नीच अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और शनि की दृष्टि भी है इनके ऊपर, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। साथ में ये भी इसमें समझने की आवश्यकता है कि ये 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक नीच अवस्था को रहेंगे, परंतु इसी समय 17 अक्टूबर से सूर्य भी नीच अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और भी कई ग्रह स्थितियाँ हैं जो कि अनुकूल नहीं हैं, पर ऐसी भी कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं जो हमें सपोर्ट करेंगी, तो हम आने वाले समय में जानेंगे। और इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है राशिफल की, महीने का जो राशिफल होता है, मासिक राशिफल, तो उसमें ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि कौन सी स्थितियाँ हैं जो कि हमें सपोर्ट कर सकती हैं। चलिए जानते हैं, समझते हैं कि सिंह वालों के लिए कैसा है। देखा जाए तो शुक्र आपके तीसरे और 10वें यानी आपके करियर और आपके जोश के अधिपति हैं। साथ में आपके धन भाव में ही बैठे हुए हैं और आपके अष्टम को भी प्रभावित करेंगे। तो शुक्र का एक गोचर काल, यदि आप प्लानिंग कर रहे थे सेविंग करने की, तो यहाँ पर यदि जैसे एफडी करना है या किसी भी तरह आप सेविंग करना चाहते थे, म्यूचुअल फंड वगैरह या एसआईपी वगैरह, जैसे भी सेविंग करना चाहते, तो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, यहाँ पर गलत निर्णय आपसे हो सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से इन कामों को करना है, सोच समझ के करना है और बचें इनसे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर घर परिवार में कलह का माहौल देखने को मिलेगा और मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव होगा, जिससे आपस में जो प्रेम है वो कम होगा और वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। इस समय अपने वाणी में बहुत संयम रखिएगा, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलिएगा। और जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो इससे भी आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि यहाँ भी गलतियाँ होंगी और उसके कहीं ना कहीं परिणाम अपोजिट हो सकते हैं। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं या जैसे आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ में बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, तो इस समय हेल्थ इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र अष्टम से जब संबंध बनाते हैं तो अष्टम एक ऐसा भाव है जहाँ से दीर्घकालिक रोग भी हमें जो है तो कई बार देखने को मिलते हैं, लंबे समय तक चलने वाले बड़े रोग देखने को मिलते हैं। तो हमें स्वास्थ्य का, गुप्त रोग की भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं, शुक्र का यहाँ प्रभाव है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से बचने की आवश्यकता है, जिसमें यदि इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सावधान रहिए, बल्कि बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शुक्र आपके करियर के मालिक हैं, करियर में बहुत सावधान हो जाइए। विपरीत का कई बार सहयोग नहीं मिलेगा, पुरुष हैं तो महिला का, महिला हैं तो पुरुष का, कई बार आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, वाद विवाद हो सकता है और करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है, अपना 100% देने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। तो और इसमें अभी हम बहुत जल्द सूर्य राशि परिवर्तन को भी समझेंगे, तो उसे भी आपको बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ शुक्र वहाँ के अधिपति हैं और यदि आपका सरकारी जॉब है तो फिर सूर्य भी पीड़ित होंगे, तो इसका प्रभाव क्या होगा वो भी समझेंगे आने वाले समय में। तो ये ध्यान रखिए।
बाकी आप जैसे करियर में ग्रोथ चाहते थे, सैलरी बढ़ाना चाहते थे, या आप जॉब चेंज करना चाहते थे, ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय आपको इन सब कामों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बेनिफिट की जगह नुकसान होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। साथ में ये आपके जीवन में इस समय जोश लाएंगे, ऐसा जोश जो गलती करे। जोश में आके कई बार हम गलती कर देते हैं, तो आपको बहुत जोश में नहीं रहना है, पर ठीक है जोश है पर होश भी साथ में रहना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं यूट्यूब से या और भी कहीं से, वेबसाइट है या जैसे भी आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं और गलतियों की वजह से आप देखते हैं कि लोगों के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल रातों रात उड़ जाते हैं, या वेबसाइट या अन्य जैसे भी। तो क्योंकि ऑनलाइन में एक छोटी सी गलती मुश्किल में डाल देते हैं, और हर जगह पर ऑनलाइन में ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं आज के समय में, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। यदि आप खेल कूद से या कोई कला के संबंधित काम करते हैं, जैसे अब बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह का काम करते हैं, फ़ोटो खींचना हो गया, या आप डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आपको इन सभी विषयों, और इसके अलावा लव लाइफ हो या शुक्र से संबंधित जितने भी और काम हैं, इनमें इसका निगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और आपको अपने करियर को बेहतर करने के लिए नई नई चीज़ों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ शुक्र का ये प्रभाव है वहाँ पर ज़रूरत क्या है, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को और अच्छे रिजल्ट देने वाला बनाना। तो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है, और कहीं भी कुछ भी काम करने से पहले सोच समझ के ही करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय में तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो, चाहे जैसे इंश्योरेंस हो या कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो उसके जो जानकार व्यक्ति हैं उनकी सलाह, एडवाइज़र से सलाह लीजिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। मात्र इस ग्रह गणना के अनुसार, मात्र गोचर के अनुसार नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या कैसे रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। बात करें उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो इसमें उपाय के रूप में आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, या आप भगवान के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, तो और भी अच्छा है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। आपसे जो भी बड़ी हों, ऐसी महिलाएं हों जिनसे आप आशीर्वाद ले सकते हों, तो वहाँ पर जो है तो आशीर्वाद लेने का शुक्र। साथ में अपने पत्नी या पति, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं ना हो या कोई समस्या ना हो, आपके बीच में कोई समस्या ना हो, तो इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।